बात करें तो जो Xiaomi और जो Oppo है ना, दोनों ही कंपनियां आज के समय में अपने खुद के प्रोसेसर बना रही, यानी कि Xiaomi अपने फोन के लिए खुद का प्रोसेसर अंदर ही अंदर डेवलप कर रही है और Oppo भी अंदर ही अंदर अपने फोन के लिए प्रोसेसर डेवलप कर रही है। और क्या पता 2021 एंड या फिर 2022 तक आपको ये चीज देखने को मिल जाए। लेकिन आखिर ऐसा कंपनी कर क्यों रही है? मतलब अभी गूगल भी अपना खुद का प्रोसेसर बना रही है Pixel 6 के लिए, अब Xiaomi और Oppo की भी बारी आ गई। पीछे की पूरी कहानी क्या, ऐसा क्यों हो रहा है और इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, सबके बारे में बात करने वाले हो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यार, ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये काफी सालों से इसके ऊपर काम चल रहा था और इनकी देखा तो रिपोर्ट्स भी आती रही हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, Xiaomi ने 2018 में अपना खुद का सर्ज प्रोसेसर बनाया था। याद है आपको सर्ज S1? एक ही फोन के अंदर देखने को मिला था, वो फोन इंडिया में नहीं आता। लेकिन अभी Xiaomi ने दोबारा से सर्ज सीरीज के अंदर एक नया प्रोसेसर बनाया, सर्ज C1, जो कि उनके Mi Mix Fold जो आया ना, उसके अंदर एक ISP की तरीके से काम करता है, जिसके अंदर इमेजेस वगैरह प्रोसेस हो सकती है। ये को प्रोसेसर उन्होंने बनाया। खैर यहाँ पे एक प्रोसेसर की बात खत्म हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही Oppo की तरफ से भी खबरें आई थी अराउंड 2019 के टाइम में कि जहां Oppo है वो अपने खुद के प्रोसेसर के ऊपर काम कर रही है। जी हाँ, और अब लग रहा है कि सारी कंपनियां अपने अपने खुद के मोबाइल फोन के प्रोसेसर बना रही है। यानी कि कोई भी अगर मोबाइल फोन में कंपनी अगर बड़ी हो रही है तो वहां पे वो अपना खुद का जो हार्डवेयर होता है वो डेवलप करना चाहती है, खुद के प्रोसेसर बनाना चाहती है। एप्पल अपने खुद के A सीरीज के चिप्स बनाती है, सैमसंग का Exynos देखने को मिलता है। एक जमाने में Huawei ने Kirin चिपसेट्स बहुत सारे बनाए थे उन्होंने। और अब ऐसे ही जो कहानी है ना, वो Xiaomi और Oppo के साथ होने वाली है, क्योंकि अगर Oppo अगर कोई प्रोसेसर बनाई वो अपने खुद के लिए नहीं बनाने वाली, OnePlus Realme उसे यूज करेंगे, और Xiaomi जब प्रोसेसर बनाएगी तो Redmi और Poco में तो कहीं ना कहीं यही जाएगा। लेकिन हाँ, प्रोसेसर का तो खेल चल ही रहा है। अब बात आती है यार, Qualcomm MediaTek के प्रोसेसर खराब हो गए कि ये लोग अपने खुद के प्रोसेसर बना रहे? वेल, ऐसी बात नहीं है। देखा जाए तो अभी क्या होता है, ARM कंपनी का डिजाइन लेते, Qualcomm MediaTek अपने खुद के चिपसेट्स तैयार करते हैं और इनकी जो फैब्रिकेशन होती है ना, एक और थर्ड पार्टी कंपनी करती है TSMC। अब देखा जाए तो इसके ऊपर जो पूरा कंट्रोल रहता है प्रोसेसर के ऊपर, ये Qualcomm और MediaTek के पास रहता है। इनके पास पूरा कंट्रोल है कि प्रोसेसर के अंदर कितने कोर्स होने चाहिए, कितने NM का होना चाहिए, क्या क्लॉक स्पीड होनी चाहिए, क्या फीचर्स मिलने चाहिए। ये सारी की सारी जो पावर होती है Qualcomm MediaTek के पास होती है। और फोन बनाने वाली कंपनी को इनके बनाए हुए प्रोसेसर में से चूज करना पड़ता है कि हाँ, ये प्रोसेसर इनकी जरूरत के हिसाब से ठीक है तो ये ले लो, और उसके अंदर कोई ज्यादा कोई मॉडिफिकेशंस वगैरह कर नहीं सकते। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और अगर Xiaomi, Oppo या कोई दूसरी कंपनी अगर अपना खुद का प्रोसेसर बनाती है और वो अपने पर्टिकुलर फोन के लिए उसे डिजाइन करते हैं, तो उसके पास 100% कंट्रोल है कि इस पर्टिकुलर फोन के लिए अगर वो इस टाइप का प्रोसेसर चाहे तो बना सकते हैं। एक एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे आपने गेमिंग फोन तो सुने होंगे, और गेमिंग फोन के लिए कई बार आपको GPU की जो क्लॉक स्पीड होती है वो ज्यादा लगती है। इसलिए एक ऐसा स्पेशल प्रोसेसर बना लिया जहां पे GPU को थोड़ा सा ओवरक्लॉक कर रखा है ताकि अच्छी फ्रेम रेट वगैरह निकल जाए, और ज्यादा हीटिंग नहीं, उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा कूलिंग लगा ली। ऐसा ये चीज है ना, ये लोग अपने खुद के प्रोसेसर के साथ कर सकते हैं। Qualcomm की तरफ से कोई प्रोसेसर मिल रहा है ना, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है जो कंपनी को मजबूर कर रही है, वो कर रही है आज के समय में जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है प्रोसेसर की। वो अभी के समय में क्या हो गया, पहले और पहले पाव के आधार पर चल रहा है कि Qualcomm को किसी ने पहला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसको ज्यादा पैसे दे दिए, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888 उसने अपनी जेब के अंदर डाल दी है और उसके वो फोन्स निकाल रही है। और ग्लोबल लेवल पर चिप शॉर्टेज चल रही है, और देख के ऐसा लग रहा है कि दूसरी जो कंपनी, कंपटीशन वाली कंपनी, अगर वो अपना पैसा खर्चा करना चाहे कोई नए प्रोसेसर के ऊपर, तो मार्केट में चिप्स अवेलेबल है नहीं। एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं, लग रहा है 732G प्रोसेसर है ना, जो Redmi Note 10 Pro में मिलता है, Poco में देखने को मिला था, लग रहा है कि सारे के सारे Xiaomi ने खरीद डाले, कि Realme को तो वो मिले ही नहीं पा रहे। यार इस टाइप की भी कहानी चलती है कि किसी कंपनी ने सारे मेजोरिटी जो स्टॉक होता है ना वो अपने अंदर ले लिए, ताकि कंपटीशन वाला उसको यूज ही नहीं कर पा रहा। अगर कंपनियां खुद के प्रोसेसर बनाएंगी तो इन सब प्रॉब्लम से भी तो वो बच जाएंगे ना। जी हाँ, इस तरह से भी कहानी चल रही है। और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि अभी क्या होता है कि कंपनी को रिलाई करना पड़ता है सामने वाले के ऊपर कि एग्जैक्टली Qualcomm क्या डेवलप कर रही है। अगर Qualcomm ने कुछ गड़बड़ कर दी तो उसका जो भुगतान है ना वो कंपनी को ही करना पड़ेगा। स्नैपड्रैगन 888 का केस देख लो, इतना हीटअप मार रहा है हर फोन के अंदर, और उल्टा हर कंपनी को यही दिक्कत हो रही है। अगर एक कंपनी खुद का प्रोसेसर बनाती तो एटलीस्ट इन सबसे तो कहीं ना कहीं बच जाते वो। जी हाँ, इस तरीके से भी कहानी चल रही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी, अगर जैसे Qualcomm हो गई, वो एक प्रोसेसर तो बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फीचर डालते हैं, लेकिन कई बार ये फीचर्स इनेबल करने के पैसे लेते हैं। जैसे बात करें Dolby Vision HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर स्नैपड्रैगन 865 से आ रहा है। अभी भी देखा है तो Dolby Vision HDR में एंड्रॉइड के अंदर मोबाइल फोन वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करते,
प्लेबैक देखा जाए तो अभी आपको मी 11 अल्ट्रा में देखने को मिला, रिकॉर्डिंग वाला फीचर अभी भी नहीं आया, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। और भी काफी सारे फीचर्स इन चिप्स के अंदर आते हैं, अगर वो इनेबल करना है कंपनी को तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। अब देखा है तो अगर कंपनी खुद का प्रोसेसर बनाएगी तो वो अपने हिसाब से चीजें डिसाइड कर सकते हैं और उसमें मन चाहे फीचर डाल सकती है, और उसके लिए उन्हें क्वालकॉम जैसी थर्ड पार्टी को रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली चाहे तो हर चीज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जहां जरूरत है सिर्फ वही चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे ओवरऑल जो कॉस्ट होती है ना वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और डेफिनेटली आने वाला जमाना होने वाला है 5G का, तो हो सकता है लोग स्पेशल 5G के मॉडेम्स बना रहे हो, क्योंकि जैसी खबर हमें मिली है ना कि 5G जो है वो धीरे धीरे उसकी जो चिप्स है वो क्वालकॉम ने थोड़ी महंगी रखी है। 5G मॉडेम के लिए वो लोग अलग से चार्ज करते हैं और इससे ओवरऑल इंक्रीमेंट हो जाता है चिप्स के अंदर। और यहाँ पे अगर ये लोग कंपनी खुद का प्रोसेसर बनाएंगे तो यहाँ पे वो इस चीज से भी बच सकते हैं। और जो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है कि जो Xiaomi Oppo अपने खुद के प्रोसेसर बना रहे हैं वो ये है कि अगर आप आज के समय में देखो तो हर मोबाइल फोन एक जैसा होता है, सबके अंदर सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं, सिमिलर इंटरनल चिप्स होती है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर खत्म हो गया। अगर ये खुद के चिप्स बनाएंगे, उसमें खुद के बनाए हुए फीचर्स डालेंगे तो सामने वाली कंपनी से अपने आप को अलग कर सकते हैं ना। सेम एप्पल भी तो ऐसा करती है, ए सीरीज के प्रोसेसर का यूज करती है, उसके अंदर खुद के फीचर्स वगैरह को वो डेवलप करती है, इसलिए वो एंड्रॉइड से काफी ज्यादा अलग हो जाते हैं। और यही एक ताकत देता है कि खुद के प्रोसेसर के दम पे वो अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उनके जो डिवाइसेस होंगे उनके अंदर उनकी कंपैटिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। जी हाँ, और इसका एक बेनिफिट ये रहेगा कि एक कंपनी ने अगर अपना खुद का फोन बनाया, खुद का प्रोसेसर और खुद की सारी चीजें डेवलप करके बनाया, तो डेफिनेटली वो उसमें ज्यादा अच्छे फीचर और ज्यादा चीजें बना सकती है एज कंपेयर टू वो जेनरिक चीजें खरीदे। एक एग्जांपल से समझाता हूं इसे। फास्ट चार्जिंग का जो सॉल्यूशन है वो क्वालकॉम क्विक चार्ज के नाम से आपको देखने को मिलता है। अब देखा जाए तो क्वालकॉम क्विक चार्ज है, लेकिन कितने फोन्स में क्वालकॉम की क्विक चार्जिंग देखने को मिलती है। और उससे बेटर क्या किया यहाँ पे ओप्पो ने, अपनी वूक चार्जिंग को निकाला, जो कि रियलमी में डार्ट, OnePlus में वॉप नाम से देखने को मिलती है। और आज भी हमें मालूम है क्वालकॉम की क्विक चार्जिंग से बेटर इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। अब देखा जाए तो उन्होंने अपनी खुद की चार्जिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और वो उनके फोन का एक मेजर सेलिंग पॉइंट बन गया। अब ऐसे प्रोसेसर का यूज करके अपने फोन के अंदर कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स बना दे जो उनको दूसरे कंपटीशन से अलग बना दे, तो ये उनके फोन्स के लिए काफी बड़ा एक सेलिंग पॉइंट बन सकता है। और यहां तक कि खुद की अगर कस्टम चिप बनाते हैं ना तो यहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से एंड्रॉइड का जो सॉफ्टवेयर होता है ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं और उसके लिए ज्यादा लंबे समय तक अपडेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्हें क्वालकॉम मीडियाटेक पे जो नए ड्राइवर होते हैं उनके रिलीज होने का वेट नहीं करना पड़ेगा, वो खुद उसके लिए अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और लंबे समय तक अपडेट, ये काफी सही चीज हो जाती है। तो देखा तो एक सारी चीजें होती है जिसका जो फायदा होता है वो Xiaomi और Oppo उठाना चाहती है। और यही एक रीजन है कि इवेंचुअली आने वाले समय में हर कंपनी जो कि मोबाइल फोन बिजनेस के अंदर है, कोई भी जो रेप्यूटेड या बड़ी हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं अपने खुद के प्रोसेसर को डेवलप करेगी। अब देखते हैं आने वाले समय में इसकी क्वालिटी कैसी रहती है, क्वालकॉम मीडियाटेक को सच में टक्कर दे पाते कि नहीं दे पाते। पास्ट में ऐसी काफी सारी कोशिशें की गई है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर देखा जाए तो सैमसंग भी अपने एक्सोनोस बना रही है। अब देखने वाली बात होगी एक्जैक्टली किस तरीके से जो कहानी है वो चलती है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह वो है फैब्रिकेशन से रिलेटेड। आज भी देखा जाए तो जो फैब्रिकेशन होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज खुद नहीं करती, और अगर चाइना के अंदर ये लोग अपने खुद के प्रोसेसर वगैरह खुद फैब्रिकेट करने लगे, ये काफी बड़ी चीज हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो फैब्रिकेशन वाला पार्ट है ना, उसके लिए तो इन्हें किसी दूसरी कंपनी जैसे TSMC हो गई उसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। अब ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से Xiaomi Oppo अपने खुद के प्रोसेसर बना रहे, तो क्या खुद ही फैब्रिकेट करते हैं फिर किसी और के ऊपर रिलाई करते हैं, क्योंकि जहां तक पता है Xiaomi Oppo के पास अभी तक कोई फैब्रिकेशन फैसिलिटी है नहीं अवेलेबल। काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी, देखते हैं प्रोसेसर कब आते हैं, इनके पावर्ड फोन्स कब आपको देखने को मिलता है और उनकी रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी तो तभी पता चलेगा ना। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो, कंपनियां जो है अपना खुद का प्रोसेसर बना रही है तो क्या सही है गलत है, आप लोग का ओपिनियन क्या है, ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।